मनीष साहब, आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं ज़रूर कहिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात यह भी पूछता हूं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19%, अनुसूचित जनजाति की 3% और बाकी 78% में सारे आते हैं, जिनमें ओबीसीज भी हैं और सामान्य भी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो हवा 2024 के आम चुनावों में चली थी आपके पक्ष में जाते जाते, हालांकि सरकार आप नहीं बना पाए, क्या वह हवा उत्तराखंड में चल पाएगी, दोहराई जा सकेगी? आप जो कह रहे थे वह भी कहिए, सवाल का जवाब भी दे दीजिए। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने जो अपना पूरा वक्तव्य दिया उसमें वो अपनी एक उपलब्धि तो बता नहीं पाए। एक का नाम लिया होम स्टे का, जो हरीश रावत जी ने 3.5 साल के केवल उनको मुख्यमंत्री का कार्यकाल मिला था, उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी थी, शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो उनके 3-4 मुख्यमंत्री बदले गए वो उन्होंने उसको बंद नहीं करा। ये अच्छी बात है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप क्या है, नाम भी देखिए ना, कितने बड़े स्तर पे अभी केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आप देख रहे हैं। हाँ ठीक है, आ रहे हैं जोशी साहब, आपके पास भी आ रहे हैं काउंटर के लिए। एक बार मनीष साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए, बोलिए सर। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो नाम बदलने में और काम बंद करने की स्पेशलिस्ट है। जैसे हमारी सरकार के टाइम पे जो 4 धाम यात्रा मार्ग था, उसको जो ट्रम्प के दोस्त है ना, माय डियर फ्रेंड, उन्होंने उसका नाम बदल के दिया है। तो आज संख्या देख लो, कितने लोग आ रहे हैं 4 धाम यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास यही समस्या है, उन्हें एक तो ज्ञान है नहीं, अब बीच में कूदना भी है। पहले पूरी जानकारी आप देखिए। अच्छा ठीक है, वो जानकारी जोशी साहब आपके पास काउंटर के लिए आएंगे, आप उसे इलाबोरेट कर दीजिएगा, पहले उनको बोल कनेक्टिविटी से जोशी साहब प्लीज। लाखों श्रद्धालु आज 4 धाम। 1 मिनट जोशी साहब, आपके पास आएंगे ना, तो जो जानकारी में कमी है रह गई है वो उसे आप ठीक कर दीजिएगा। मनीष साहब कंप्लीट कीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलने की स्पेशलिस्ट है ना, उसने 4 धाम यात्रा मार्ग को क्या नाम रखा उसका इंग्लिश में वो जोशी साहब बता ही देंगे अभी थोड़ी देर में। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, आप बताइए ना। मेरे को तो सर जोशी साहब एक मिनट थोड़ा सा संयम रखिए सर, आते हैं आपके पास, फिर विस्तार से आप भी बताइएगा, उनको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए। मेरे को जो कागजों में मूल नाम लिखा हुआ है ना, वो तो मालूम है मेरे को, मैंने बता दिया, उसका नाम 4 धाम यात्रा मार्ग है। बाकी कुछ लोग जो अपने भाषणों में कुछ भी बोलते रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी में करते रहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़कर, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, करिए, आप लोगों का काम यही है। पर जिस तरीके से पिछले 8 साल में एक नीति भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के लिए नहीं बता सकता, और देश के नाम पर पिछले 11 साल में एक काम नहीं बता पाएंगे। हाँ ठीक है, वो शौचालय टाइप की कोई योजना बता देंगे कि हमने शौचालय बनाया था। हमारा ईमान कहता है कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने भाखड़ा नागल डैम बनाया, इन्होंने शौचालय बनाया, सोच ही उतनी है, तो मैं उस पर नहीं जाता। पर ये देखिए कि 11 साल तक जोशी साहब 1 मिनट सर, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके पास आ रहे हैं जोशी साहब, ऐसे दोनों आप साथ में बोलिएगा, किसी का भला नहीं होगा, जनता का तो होगा ही। अरे जोशी साहब 1 मिनट रुकिए, बोल लेने दीजिए उनको, फिर आपके पास आ रहे हैं। नहीं जाएंगे जोशी साहब प्लीज आप बोलिए। मनीष साहब आप प्लीज कंटिन्यू बोलिए। अनामिका शर्मा का फायदा होगा, है ना? हाँ बोलिए आप। अनामिका शर्मा का फायदा होगा ना, यही कहना चाह रहे ना आप? थोड़ा सब्र रखिए। आपके नेता जो है ना, पूरे भारत में इसी काम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं लगातार, इसलिए इन चीजों को जबरदस्ती मत लाया कीजिए। सोच रखिए भाखड़ा नागल डैम बनाने की। अगर आप कार्यकर्ता अपने नेताओं को कहेंगे, यहाँ डैम बने, नहीं बनाया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगे हैं अभी। अब आप देखिए सेफ्रन रिवॉल्यूशन चल रहा है। जोशी साहब आप सर थोड़ा सा संयम नहीं रख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में तू में सब बात वक्त भी जाया हो रहा है, जनता को भला नहीं हो रहा है। 1 मिनट सुन लीजिए ना जोशी साहब, कामों को तो आप गिना ही रहे हैं, पूरा देश सुन समझ रहा है, आप एक बार विपक्ष को भी तो सुन लीजिए, उनके भी तो सहयोग की जरूरत है। एक बार सुन तो लीजिए आप, मैं ये कहना, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आप इत्मीनान से बोलिएगा। प्रोजेक्ट की बात करना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए जोशी साहब प्लीज, ऐसे नहीं सर प्लीज आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। मनीष साहब आप जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, फिर जोशी साहब बेकरार है, उनके पास भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आप बोलिए मनीष साहब। आप एक काम कीजिए, इनका ना जोशी जी का मोनोलॉग चला दीजिए, जब इनको सुनना तो है नहीं, क्योंकि क्षमता है नहीं, ज्ञान है नहीं। चलिए छोड़िए, बोलिए मनीष साहब जल्दी से आप बोलिए, जोर से बोलिए। आप डिबेट में आए बिना ज्ञान के, आप बहुत जा रहे तो जो बोलना तो पड़ेगा ना। आप बोलिए मनीष साहब, बोलिए कंक्लूड कीजिए। आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए, तब तो मैं नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए सर, वो सुन रहे हैं, बोलिए आप। देखिए, आप इनसे पूरा पॉइंट अगर आप सवाल पूछेंगे ना कि 5 उपलब्धियां उत्तराखंड की बता दीजिए, आपने 5 क्या नए यहाँ पे योजनाएं शुरू करी हैं। अरे मैं नहीं बता पाएंगे, क्या बोलते रहेंगे तो ये डिबेट खत्म। अब रुक जाए मनीष साहब, आप ही 1 मिनट रुक जाइए।